बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर 2 करें। जो हमारा लेक्चर 2 है, साइंस फॉर साइंस इनसाइड द बॉडी। पिछले लेक्चर में आपने इनसाइड द बॉडी के अंदर जो मेजर पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा। तो अब हम इनको इन सारे मेजर पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, और स्टमक, यानी कि हमारा मैदा और स्टमक। आज हम स्टडी करेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक हमारी बॉडी का मेजर पार्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो कि हमारी बॉडी में पेट के ऊपर यानी मिडल एरिया, हमारे पेट में जो मिडल एरिया होता है उसके ऊपर लेफ़्ट साइड पर मौजूद होता है। स्टमक मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स से मिलकर बना होता है, यानी कि पट्ठे। मसल्स क्या होते हैं? पट्ठे। मुख्तलिफ़ किस्म के पट्ठों से मिलकर बना होता है। तो स्टमक हमारा मैदा है बच्चों, वो जे शेप की तरह होता है। स्टमक की शेप कैसी होती है? जे शेप। जैसा कि ये आपको डायाग्राम में बताया गया है, ये जे बना हुआ है, ये जे ग्रीन कलर से जे बना हुआ है। इसी तरह डायाग्राम में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टमक का, वो भी क्या है? जे शेप है। हमारे स्टमक की शेप कैसी होती है? जे शेप। जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। जो भी हम खाना खाते हैं, हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमारे मैदे में जाती है। हमारा मैदा एक जूसर मशीन यानी मिक्सर की तरह काम करता है। हमारा मैदा कैसे काम करता है? लाइक मिक्सर और जूसर मशीन। हमारी जूसर मशीन या मिक्सर की तरह काम करता है। आप सब लोगों के घर में जूसर मशीन होंगे। आप लोग इसमें जब मिल्क शेक बनाते हो तो मसलन आप एप्पल का मिल्क शेक बनाते हो, एप्पल डालते हो, मिल्क डालते हो उसमें, तो जूसर क्या करता है? उसे ब्लेंड करके शेक बना देता है, यानी मिक्स कर देता है एप्पल और मिल्क को। तो इसी तरह हमारा स्टमक भी एक जूसर की तरह यानी मिक्सर की तरह का होता है। जब हम रोटी खाते हैं या कोई और भी चीज़ खाएं तो हमारा स्टमक इसे जूसेस के साथ मिक्सर बना देता है, यानी मिक्स कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। जब हमारा मैदा खाली हो जाता है तो हमें भूख लगती है। जब आप लोग कहते हो ना कि हमें मम्मा हमें भूख लगी है, हमें खाना दो, भूख लगी है खाना दो, तो इसका क्या मतलब है कि आपका मैदा खाली हो जाता है, आपके मैदे में जो फूड गया था वो ख़त्म हो जाता है। और बच्चों, हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर ईटिंग का मतलब क्या है? आपको जितनी भूख लगी हो आप उतना ही खाना खाएं, भूख से ज़्यादा। और ये सुन्नत रसूल भी है कि बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। जब आपको फ़ील हो जाए कि आपका पेट भर चुका है तो आप खाना आपको रुक जाना चाहिए, आप खाना खाना छोड़ दें। तो चलें जी, अब हम आते हैं बुक्स की तरफ, रीडिंग कर लेते हैं। तो पेज नंबर 11 ओपन करें। हमारा टॉपिक क्या है? आवर स्टमक। उस पर फिंगर रखें। और स्टमक, द फूड वी ईट गोज़ डाउन इनटू द स्टमक। जो भी हम खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, वो हमारे मैदे में जाती है। इट इज़ आ स्ट्रेची जे शेप से। ये एक हमारा मैदा जो है, हमारा स्टमक जे शेप की तरह होता है। द स्टमक वर्क्स लाइक अ मिक्सर। हमारा मैदा मिक्सर यानी जूसर की तरह काम करता है, जूसर मशीन की तरह। इट मिक्सेस फूड विद सम जूसेस टू मेक द फूड सॉफ्ट। हमारा मैदा हमारी खुराक को जूसेस के साथ मिक्स करता है और वो इसे सॉफ्ट बना देता है, यानी नरम बना देता है। When the stomach gets empty, जब हमारा मैदा खाली हो जाता है, we feel hungry, हमें भूख लगती है। जब हमें भूख लगती है, भूख महसूस होती है, तो इसका क्या मतलब होता है? हमारा मैदा खाली हो गया, जो हमने खाना खाया था वो हज़म हो गया है। आगे, ओवर ईटिंग कैन मेक योर स्टमक हर्ट। ज़्यादा खाना खाना, ओवर ईटिंग मतलब आपकी भूख से ज़्यादा आपने खा लिया हो तो वो आपके मैदे को नुकसान पहुंचा सकता है। टू अवॉइड दिस, ईट मोर स्लोली एंड स्टॉप व्हेन यू आर फीलिंग फुल। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि खाना जब आप कोई भी खाएं खाना तो आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए, बहुत तेज़ी से ना खाएं। और जब आप महसूस करें, आपको लगे कि आपका पेट भर चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए, खाना छोड़ देना चाहिए। और बच्चों, ये सुन्नत रसूल भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब आप खाना खा रहे हो तो आराम से ठहर के खाएं, और जब थोड़ी सी भूख रख के मतलब आपका पेट भर चुका है तो आप खाना छोड़ दें। ओके जी, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।